सोनाउरा बालुआ कर करता जाने उनको कुछ नहीं मतलब आप बताइए ना, सारे कार्यकर्ता जानते हैं। बीजेपी वाले गांव में जा रहे हैं, डंडा लाठी से मार के भगाया जा रहा है। वैसे भी जाए किसी गांव में, पता चल जाएगा गांव की स्थिति। एकदम सब जनता परेशान हो चुकी है, पागल हो चुकी है, डंडम तेल लगा लगा के बैठी है। आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत है। पूछिए स्वागत हो रहा है कि नहीं? देखिए, स्वागत हो रहा है कि नहीं? गोरखपुर की जहाँ तक की बात है, ये गोरखपुर में आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आज बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, आवास की व्यवस्था देख लीजिए, किसानों की जो किसानों का ना था, अरे 15 लाख रुपया समाजवादी पार्टी का के लोगों ने चाहिए। 15 लाख आएगा, नौकरी 5 लाख मिलेगा, नौकरी मिला, 15 लाख आएगा, कहा गया अकाउंट खुलवा के लाइन में लगा देंगे, 15 लाख आएगा। कोई नेता गया, कोई नेता गया, कोई नेता लाइन में खड़ा था? ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह से गोरखपुर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण था। एक तरफ इनका कहना है कि लोग सांसद को देखे तक नहीं, और दूसरी तरफ विकास कार्यों को जुड़ाया जा रहा है। आगे भी हम इसी तरह कहीं ना कहीं से चर्चा जारी रखेंगे। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव। यहाँ 60% से अधिक वोटिंग करने की तैयारी। 60% से अधिक की वोटिंग होगी इस बार, इनको ये लगता है। लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या लगता है उनको कि 60% से अधिक की वोटिंग इस बार होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है और वोटिंग कम हो रही है। क्या कहेंगे? नहीं होगी 60% वोटिंग यहाँ पे। जनता एकदम उत्साहित है। उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, उत्साह तो है। अब आने दीजिए, समय आने दीजिए। अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, समय आने दीजिए। गर्मी कम हो जाएगी क्या जून में? नहीं, गर्मी तो तब भी रहेगी। चुनावी, लेकिन गर्मी चुनावी गर्मी बढ़ेगी। चुनावी गर्मी तो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, अब दिखाई देगा चुनावी गर्मी। ये भी चुनावी गर्मी नहीं दिखाई दी। देखिए भाई साहब, ऐसा चुनावी गर्मी होगा। अब ये जो गर्मी पड़े उससे भी ज़्यादा अगर चुनावी गर्मी होगा, और 60% से ऊपर जाएगा। लेकिन उत्साह नहीं बढ़ रहा है। उत्साह बढ़ रहा है भैया। देखिए, मोदी जी ने काम किया है। अब मोदी जी बहुत काम किया है। ये देश के चुनाव है। फिर मानते हैं कि सांसद के नाम पे वोट नहीं हो रहा है, मोदी जी योगी जी के नाम। देखिए, ये तो भाई जब देश चुनता है, देश चुना जा रहा है और देश के प्रमुख को चुना जा रहा है, तो ये तो चुनाव मोदी पे ही निर्भर करता है। कहा जाए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। जीते नहीं हैं, बहुत लोग जीते हैं। नाम पे जीते हैं, नाम पे जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी काम किया है। सांसद के खिलाफ काफी नाराजगी है इस बार। देखिए, सांसद जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो जानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी जाता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी हो, उनका बहुत सम्मान से बात करते हैं। अन्य पार्टी के भी लोग जाते हैं, उनका भी वो सम्मान करते हैं। ऐसा परसेंटेज बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई साहब। क्या मानते हैं सर, जो 2 चरण का मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, अब लगता है आगे बढ़ना चाहिए? क्यों उदासीनता क्यों इतनी दिखाई दे रही है लोगों में मतदान को लेकर? उदासीनता क्या, गर्मी काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा गर्मी तो है, माना जा सकता है। लेकिन अभी इसी गर्मी में पिछली बार देखा जाए 19 में काफ़ी मतदान हुआ था। 19 का मतदान ये नहीं है। 19 में जिस तरह से हो आदमी का जोश था, उस तरह अभी जोश नहीं है। नहीं। देखिए, ये सारे लोग मानते हैं कि लोग राजनीति सब उब चुके हैं। राजनीति करने से, बात करने लोग उब चुके हैं। फालतू समय नहीं गंवाना चाह रहे हैं। नेता लोग अपना सिर्फ काम करते हैं। हम लोग बिहार से हैं, पटना से हम लोग हैं, यहाँ पर कुछ काम से हुए, लेकिन सिर्फ एक आदमी का चेहरा दिखाकर आप वोट लीजिएगा, वो सब नहीं होगा। जो क्षेत्र के जो जमीन वाले नेता यस से एक बार जीतने के बाद खाली मोदी जी रटते रहेगा, थोड़े मोदी जी हमेशा आते रहेंगे वोट देने के लिए या चुनाव देने के लिए। आप कोई नचनिया खड़ा कर दिया, कभी कोई बजनिया खड़ा हो जा रहा है, जो अते पता नहीं है कौन क्या करेगा। यहाँ पर लोग जो जमीन के नेता है, जो कार्यकर्ता बचा दिन रात घूमता है। अरे यहाँ तो सपा ने भी काजल निषाद को एक्ट्रेस यही हो रहा है ना, उनके पास कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। जो कार्यकर्ता उसको दो, एक्ट्रेस लोग नहीं है, जो गाँव के लोग हैं लोकल, उसको दो। अब तो लोग एक्टर को ला रहे हो, नचनिया बजने ला रहे हो, तो उसे जीत जाओ चुनाव, चाहे बिहार हो चाहे यूपी, वही हाल हो रहा है। सिर्फ मोदी करने से कुछ नहीं होगा। लोकल को आप कर रहे हैं, लोकल वोकल करते हैं ना, लोकल वोट कीजिए, तो लोकल कार्यकर्ता उसको खड़ा कराइए। आप जो आम कार्यकर्ता हो, या दुकानदार है हमारा कोई, या कोई कार्यकर्ता, उसको खड़ा करिए। बहुत कमी है एकदम। इस बार देखिए, तीसरे चरण अगर होगा ना तो 50 से नीचे जाएगी, भी देख लीजिएगा। मतदान 50% से हाँ कम जाएगा। यहाँ तो भाजपा के लोग कह रहे हैं 60% तक नहीं, कहीं हुआ है अभी तक। 2 चरण में चुनाव हुआ नहीं हुआ।
कहीं ना कहीं जो है उत्साह में कमी दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम चलते हैं लोगों के बीच में और जानने का प्रयास करते हैं किसके नाम पे इस बार वोट पड़ रहा है। हम तो देख रहे हैं 2 चरण में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। अरे बहुत कम हो गया, अभी तो 2 चरण में नहीं, अभी तीसरा चौथा चरण में भी ये कमते ही जाएंगे। यहाँ कहीं इनका बस ये तो जान लीजिए कि इनका गोदी मीडिया वाला इनका भक्त हो गए हैं, लोग भक्त एकदम हो गए हैं। मोदी मोदी मोदी, तो कुछ चलने वाला नहीं। देखिए पश्चिम में चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। कहीं इधर तो मीडिया उडिया आप तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कहाँ गए आप सब मीडिया वाले जो दिखा रहे थे 400 पर? हम तो कह रहे 400 नहीं 420, मतलब 400 + 20 मतलब 420 420 करें यार। जरा फिर से 420 का मतलब 420 मतलब 400 + 20 420 मतलब 420 है ये। 420 के तरह से चुनाव जीते जाते हैं। ऐसे नहीं है। ईवीएम कहाँ गए? हाँ बताइए। अभी देखिए सामने ही, देखिए आपके सामने ही आप भी अभी कह रहे थे कि 405 ये गलत फहमी के शिकार हैं। अभी कुछ लोगों की गर्मी निकल गई है और कुछ लोग बाकी हैं। ये तापमान की गर्मी है, आप देखिएगा ना। पश्चिम में गर्मी देखे ना, पश्चिम में गर्मी देखे की निकलने वाली है। अभी समय आने दीजिए, चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा गर्मी आप निकल जाएगी। समाजवादी पार्टी के जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी गर्मियां भी बढ़ रही हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं 2 लोग खड़े, इन लोगों का टेम्परेचर भी कुछ बढ़ता ही जा रहा है। फिर हम इन लोगों से बात करेंगे कितना। अरे सबसे पहले इनके गोरखपुर में सांसद जी से पूछ लीजिए, जो हमारे आदरणीय भैया जो गर्मी शांत करवा रहे हैं, गोरखपुर में सांसद जी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दोनों चरण में वोटिंग परसेंटेज अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हुई है। क्या वजह है, लोग क्या मानते हैं और क्या मानते हैं कि इस बार किसकी सरकार है और कितना खुश हैं लोग सांसद से? क्या कहेंगे? जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है, बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ा ये मौसम का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे। अगर चुनावी देखा जाए तो चुनाव आयोग को सबसे पहले इसके लिए वो करना पड़ेगा कि जो जनता आ रही है वोट करने, उसको सुविधाएं दे ताकि लोग चुनाव कम से कम आ सके। समय सुबह और शाम को बढ़ा दे ताकि लोग आ सके। रही बात वोटिंग परसेंटेज की, तो अभी ये दूसरे चरण का मतदान हुआ है। आने वाले समय में जो हम लोग की 7वें चरण में गोरखपुर का चुनाव है, तब तक तो पूरा कवर कर ही लेगा। सरगर्मियाँ तेज हो जाएंगी, हालांकि मौसम भी तेज हो जाएगा उस समय। अभी ये स्थिति है 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ेगा। 44 हो चाहे 47 हो। पूर्वांचल हमेशा गर्मी रहती है। पूर्वांचल में गर्मी तो रहती है तो मतदान को लेकर, लेकिन जिस तरह से लोगों की उदासीनता तो नहीं है कि आपकी पारी सांसद के चेहरे पर वोट पड़ रहा है कि महाराज जी के चेहरे पे पड़ेगा वोट। हम पूजनीय महाराज जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। सांसद जी को कौन जानता है ना? सांसद जी चेहरे थोड़ी ना वोट पड़ता है। महाराज जी के चेहरे पे वोट पड़ता है, मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ता है। सांसद के नाम पे कोई वोट नहीं पड़ता है। महाराज जी को लोग जानते हैं। महाराज जी गोरखनाथ हमारे घर के बगल के, उनको लोग जान रहे हैं कि हम सांसद जी क्या जान रहे। फिर हार गए चुनाव, फिर चले जाएंगे बाहर अपने बिहार, वहाँ पे फिल्म बनाएंगे, प्रचार करेंगे। महाराज जी को जान के वोट दिया जा रहा है, उनको जान के थोड़ी ना वोट दिया जा रहा है। महाराज जी किसी को लड़ा है उनको वोट दिया जाएगा। महाराज जी और कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है, किसके नाम पे वोट पड़ रहा है इस बार? जनता सीएम पीएम के नाम पर वोट दे रही है या सांसद को चाह रही है? सबको चाह रही है। सांसद भी हमारे लोकप्रिय सांसद जी जो हैं 5 साल लगातार क्षेत्र में रहे हैं, और मोदी जी, और जाहिर सी बात है मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। सांसद जी भी चुनाव में रहे हैं। कहीं सांसद जी तो डल पड़ रहे हैं, पीएम जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग पीएम और सीएम के नाम पे ही वोट डालने की बात आ रही है। तो सर्वा तो यहाँ पे मोदी जी और योगी जी हैं, तो उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेगा ना जी। सांसद और पीएम के नाम पर हर बार अब देखा जाता है, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से उन्हीं के नाम पे वोट पड़ रहा है। तो ये बताइए कि इस बार जनता जो है काफ़ी उदास है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में जो है वो उदासी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का एक अलग ही उनकी छवि है, और भारत के प्रधानमंत्री तो आज विश्व के पटल पे सबसे चर्चा का विषय है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों के शीर्ष नेतृत्व के बीच में हैं और हमारे अगुआ ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए गार्जियन जो होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मतलब तन मन धन से निस्वार्थ
जिसे कह लीजिए लगा है। और निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे भारत में बनने जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ाएंगे, जनता निकलेगी घर से, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज 2 चरण का मतदान जो हुआ उत्तर प्रदेश की बात करें और भी जगहों की बात करें 5 से 8% कम होता जा रहा है। अगर लोगों में उदासीनता तो साफ दिखाई दे रही है। नहीं, उदासीनता के साथ साथ ये थोड़ा देख लीजिए आप, माहौल भी, प्रकृति का भी माहौल देख लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए मौसम की अगर आप बात करें तो आप पान खाने और लस्सी पीने इंदिरा बाल विहार पे आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर वोटिंग में भी यही उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। गोरखपुर की सम्मानित जनता देखिएगा बढ़ चढ़ के इस चुनाव में अपना हिस्सा लेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल इसी खिलेगा। गोरखपुर की जनता ने पिछले उपचुनाव में जो है परसेंटेज इतना घटा दिया था कि लोगों को उम्मीद नहीं हो रही। नहीं, देखिएगा